नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दोनों ही श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण केवल इतना समझाना चाहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म का राज बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ, तब तब मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। उनकी इसी बात को विष्णु पुराण में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 9 इस धरती पर पहले ही आ चुके हैं और 10वें की आने की भविष्यवाणी की गई है। जिस 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है उसका नाम है कल्कि, जो कलयुग के अंत में अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए जन्म लेगा और धरती पर पुनः धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इसी अवतार से इंस्पायर होकर केविन मिशेल ने लगभग 1200 पन्नों की एक माइथोलॉजी फिक्शन लिखी है, जिन्हें 3 अलग अलग किताबों के रूप में पब्लिश किया गया है। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकी पहली किताब की। इस किताब में हमारे देश की भौगोलिक स्थिति से इंस्पायर होकर एक काल्पनिक देश का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है इलावर्ती। इलावर्ती के उत्तर के मैदानी भागों में राज करते हैं मानव कबीले और दक्षिण में राज करते हैं धन के राजा कुबेर का कबीला, नागों के राजा वासुकी का कबीला, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के वंशजों का कबीला और दशानन के वंशज राक्षसों के कबीले। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध के साथ। युद्ध में एक तरफ थे इलावर्ती के इंद्रगढ़ राज्य के राजा वेदांत और दूसरी ओर थे दक्षिण के कबीलों के मुखिया काली। इस युद्ध में राजा वेदांत बड़ी और ताकतवर सेना होते हुए भी कबीलों से हार जाते हैं, लेकिन काली एक समझौते के तहत उन्हें उनका राज्य वापस कर देता है। काली ने बचपन में कबीलों की आपसी लड़ाई के चक्कर में अपने परिवार को खो दिया था। वो केवल अपनी बहन द्रुपति को ही वहां से बचा पाया था, इसलिए अब वो कबीलों की आपसी लड़ाई को खत्म करके सभी कबीलों को एक ही शासन के अधीन लाना चाहता था ताकि शांति बनी रहे। इस युद्ध के कुछ दिन बाद ही काली की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। उसे देखकर लगने लगता है कि वो अधिक दिन तक नहीं जी पाएगा। उसी दौरान उसकी बहन द्रुपति को अपनी एक दासी से इंद्रगढ़ के गांव संबल के बारे में पता चलता है कि वहां पर सोमरस के भंडार होने की अफवाह है। सोमरस एक तरह का अमृत था जिसे देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा बनाया गया था और उसे केवल देवताओं के लिए ही बनाया गया था। किसी भी आम इंसान के लिए सोमरस को पचा पाना संभव नहीं था, केवल धर्म और अधर्म ही उसे पचा सकते थे। द्रुपति उस सोमरस को निकालने के लिए राक्षसों की सेना की एक टुकड़ी को लेकर उस गांव में चली जाती है, लेकिन जिस जगह पर वो सोमरस के लिए खुदाई करना चाहती थी वो जगह गांव वालों के लिए धार्मिक महत्व रखती थी। इसी वजह से गांव वाले गांव के ही एक नौजवान कल्कि के नेतृत्व में द्रुपति का विद्रोह कर देते हैं, लेकिन वे हार जाते हैं और कल्कि को बंदी बना लिया जाता है। और इस तरह से द्रुपति को सोमरस मिल जाता है और वो इसे अपने भाई को पिला देती है। इसके बाद से काली के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगता है और सोमरस के प्रभाव से उसके शरीर में एक खास ताकत आ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ सोमरस के दुष्प्रभाव भी सामने आने लग जाते हैं। काली के सारे बाल झड़ जाते हैं, उसकी त्वचा का रंग एकदम से काला पड़ जाता है और उसकी सोच दुष्टों वाली हो जाती है। पहले तो काली समाज में शांति स्थापित करना चाहता था, लेकिन अब वो हिंसा के साथ साथ सारी बुराइयों को अपना लेता है। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देख करके सब उससे डरना शुरू कर देते हैं। जिस दौरान ये सब घट रहा था उसी दौरान कल्कि की मुलाकात 7 चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य से होती है और उसे अपनी विरासत के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसे अधर्म को मिटाने के लिए चुना गया है। वो भगवान विष्णु का एक अवतार है, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत को हासिल करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम से प्रशिक्षण लेना होगा। उसके बाद कल्कि को उसके भाई अर्जुन और कृपाचार्य के द्वारा कैद से भगाया जाता है और कल्कि भगवान परशुराम से मिलने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है। इसके साथ साथ इस कहानी में और भी बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनकी अपनी ही एक कहानी इसके पैरेलल चलती रहती है, लेकिन ये सारी ही कहानियां आखिर में जाकर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी किताब की।
इस किताब के दूसरे भाग में कल्कि के सफर के दौरान उसका सामना खून पीने वाले पिशाचों और नरभक्षी कबीलों के साथ होता है। काली को अपने राज्य में जेल से भागे हुए कैदियों के विद्रोह का सामना करना पड़ता है और उसकी मुलाकात असुरों के गुरु शुक्राचार्य से होती है। तब उसे अपनी विरासत और पाताल लोक में अपने पूर्वजों के बसे राज्य के बारे में पता चलता है और इन सभी घटनाओं के दौरान कल्कि को श्री राम भक्त हनुमान जी के साथ उनके राज्य में छिड़े गृह युद्ध का हिस्सा बनना पड़ता है। किताब के इस दूसरे भाग में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो है आँख के आकार का बना एक डिवाइस, जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा जा सकता है और साथ ही साथ इंसान के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्या परिणाम होंगे इसे भी पहले ही उसी डिवाइस की मदद से देखा जा सकता है। इस डिवाइस को ब्रह्मा के नेत्र का नाम दिया गया है, जो 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है और देश के अलग अलग कोनों से इस डिवाइस को ढूंढना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी किताब की। किताब का ये तीसरा भाग युद्धों से भरा हुआ है। इसी भाग में कल्कि के अवतार बनने की ट्रेनिंग होती है और उसे भगवान शिव की एक तलवार मिलती है, जो कि धर्म अधर्म की इस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार बनती है। किताब के इस भाग को पढ़ते हुए एक्साइटमेंट लेवल इतना हो जाता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किताब का ये भाग पूरी तरह से एक भूल भुलैया है। किताब के पहले भाग में जब कल्कि को काली की कैद से उसके भाई अर्जुन और कृपाचार्य के द्वारा छुड़ाया गया था, तो उस टाइम पर उसका भाई अर्जुन वहीं पर पकड़ा गया था। तो कल्कि ने मान लिया था कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन किताब के इस तीसरे भाग में आकर कल्कि को ये पता चलता है कि उसके भाई अर्जुन को बंदी बनाया गया है। हालांकि इस बीच भी अर्जुन को लेकर बहुत सी घटनाएं घटती हैं। उसके बंदी बनने के बाद एक काला जादू करने वाली लड़की की मदद से रिहा होने और उसके बाद दोबारा बंदी बनने के बीच में बहुत कुछ है। वैसे तो पहले 2 भागों के बहुत से रहस्यों से इस किताब में पर्दा उठाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किताब के लास्ट में ऐसा सस्पेंस छुपा हुआ है जो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सच बताऊं तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का इंडियन वर्जन देख रहा हूँ। एक पल आप जिस किरदार से जुड़ते हैं आपको लगने लगता है कि आगे जाकर ये एक मेन कैरेक्टर हो सकता है, दूसरे ही पल उस किरदार की मौत हो जाती है और आप फिर से किसी दूसरे कैरेक्टर से जुड़ने के सफर पर निकल पड़ते हैं। किताब में जगहों को समझने के लिए इलावर्ती का एक पूरा मैप दिया गया है और टाइमलाइन को समझने के लिए भी एक डायग्राम दिया गया है। इनकी मदद से किताब को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। किताब के सभी किरदारों को अपना रोल प्ले करने के लिए पूरा समय दिया गया है, जिससे आप हर एक किरदार के साथ अच्छे से दोस्ती कर पाते हैं, उनके साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं। किताब में मुझे जो थोड़ी बहुत कमी लगी वो थी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। कहानी की टाइमलाइन के अनुसार इस किताब में इस्तेमाल की गई सारी भाषा शुद्ध हिंदी है, जैसी हम लोग अक्सर रामायण महाभारत में सुनते हैं, लेकिन वहीं पर बीच बीच में कई जगह पर हिंदी के शब्दों की बजाय उर्दू के शब्दों को डाला गया है और कुछ एक डायलॉग्स तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी है। जैसे कि किताब की एक लाइन में एक राक्षस कहता है कि मैं इस तोते को गोली मार दूंगा, जबकि किताब की पूरी कहानी तीर तलवारों की टाइमलाइन के आसपास की है। खैर, ओवरऑल मिलाकर के किताब बहुत अच्छे से पढ़ने लायक हैं। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आप ये माइथोलॉजी फिक्शन जरूर पढ़ना चाहेंगे। किताब को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं, जाकर चेकआउट कीजिए। अगर आप मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डेली शॉर्ट्स को देखें और अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।